हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ट्रिक पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जियोग्राफी की क्लास को। इसमें पढ़ेंगे हम लोग भारत के जो तटीय मैदान हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा बिहार जो 4.0 होने वाला उसके लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी जीडी के लिए और ग्रुप डी और सभी परीक्षाओं के लिए जो है जियोग्राफी के जो है इम्पोर्टेंट क्लास होगी ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं तटीय मैदान किसे कहते हैं, तटीय मैदान या इसके बारे में क्या क्या बताया गया है, देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व और पश्चिम में तटीय मैदान स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व और पश्चिम में जो है कौन से मैदान स्थित हैं, तो तटीय मैदान। यानी देखिए ये भारत का जो है दक्षिणी भाग है, इसके जो है ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। तो पूर्व और पश्चिमी भाग को जो है क्या कहते हैं, तटीय मैदान कहा जाता है। पश्चिम में स्थित मैदान को पश्चिम में से ये इस भाग को पश्चिम तटीय मैदान क्या कहते हैं, इसको जो है पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। जबकि इसे जो है ये पूर्व में स्थित है, इसको क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। देखते हैं कच्छ के रण। कच्छ का रण यानी कहाँ पे है, गुजरात में है। कच्छ का रण यहाँ पे गुजरात में हो जाता है यहाँ पे। तो कच्छ के रण में यानी गुजरात में एक दलदली क्षेत्र है जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधों के लिए जो है प्रसिद्ध है। फिर से देखिए कच्छ के रण, कच्छ रण यानी गुजरात में पड़ता है एक दलदली क्षेत्र जहाँ जो है जंगली गधे के लिए जो है ये प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो अगर क्वेश्चन आता है जंगली गधे किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहाँ पे है, तो ये गुजरात में पड़ता है। पश्चिम तटीय मैदान को क्या कहते हैं, पश्चिम में स्थित तटीय मैदान को पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। तो आगे देखते हैं भारत में सबसे अधिक भूकंप जो है वो कहाँ पे आते हैं। भारत में जो सबसे अधिक भूकंप हैं कच्छ के क्षेत्र में आते हैं। कच्छ के क्षेत्र में जो है भूकंप सर्वाधिक आते हैं। कच्छ क्षेत्र में नमक की परत बिछी है। कच्छ क्षेत्र में जो है नमक की परत बिछी होती है, इसलिए कच्छ को जो है क्या कहते हैं, श्वेत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। कच्छ को किस नाम से जानते हैं, कच्छ को हम लोग श्वेत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। राजस्थान के लूनी नदी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो है समाप्त होती है। राजस्थान की एक नदी है जिसका नाम लूनी है, वो कहाँ पे समाप्त होती है, कच्छ के जो क्षेत्र में जाकर जो है समाप्त हो जाती है। काठियावाड़ तट सौराष्ट्र गुजरात में है। काठियावाड़ तट कहाँ पे है, सौराष्ट्र गुजरात में है, याद रखिएगा आप लोग। काठियावाड़ तट जो है सौराष्ट्र कहाँ पे है, गुजरात। काठियावाड़ तट कहाँ पे है, गुजरात में है। नेक्स्ट हमारा गुजरात की खंभात खाड़ी से, गुजरात की जो है खंभात खाड़ी से दमन दीव, गुजरात की खंभात खाड़ी से यानी दमन दीव से लेकर गोवा के बीच, गुजरात की खंभात खाड़ी से गोवा के बीच स्थित तटीय मैदान को कोंकण तट क्या कहते हैं, कोंकण तट कहाँ पे है, महाराष्ट्र और गोवा में फैला हुआ है। गुजरात की खंभात की खाड़ी से लेकर, खंभात खाड़ी यानी दमन दीव से लेकर गोवा के बीच के तटीय मैदान को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोंकण तट किसे कहते हैं, गुजरात के कच्छ के रण से गुजरात के खंभात की खाड़ी से लेकर गोवा तक के तटीय मैदान को जो है कोंकण तट कहते हैं। कहाँ कहाँ फैला हुआ है, महाराष्ट्र और गोवा में फैला हुआ है। गोवा से लेकर कर्नाटक के, गोवा से लेकर कर्नाटक के बीच पश्चिमी मध्य तटीय मैदान को कन्नड़ तट कहते हैं। कन्नड़ तट किसे कहते हैं, गोवा से लेकर कर्नाटक तक के बीच जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसे कन्नड़ तट कहते हैं। कहाँ फैला हुआ है, कर्नाटक में ये है। नेक्स्ट हमारा मंगलौर से, कर्नाटक के जो मंगलौर है, मंगलौर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, मंगलौर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो है, कन्याकुमारी तक दक्षिण पश्चिमी तटीय मैदान को जो है मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट कहाँ पे स्थित है, केरल में। देखिए गुजरात के जो है यहाँ गोवा तक इसको जो है कोंकण तट कहते हैं। गोवा से लेकर मंगलौर के बीच को तट को क्या कहते हैं, कन्नड़ तट। मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच को जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट हमारा इसी तट पर यानी मालाबार तट जो कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। मंगलौर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो दक्षिण पश्चिमी तट है उसे क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। इसी तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये होती है कहाँ पे, मालाबार तट पर होती है। 1 जून को
सबसे पहले कहाँ 1 जून को यहाँ पर मानसून आ जाता है और सबसे बाद जो है मानसून कहाँ पहुँचता है, पंजाब राज्य में पहुँचता है। मानसून अगर पूछता है क्वेश्चन कि मानसून सबसे पहले कहाँ पे पहुँचता है, तो सबसे पहले केरल राज्य में पहुँचता है। और कब पहुँचता है, 1 जून को पहुँचता है। और सबसे लास्ट में कहाँ पे पहुँचता है, तो सबसे लास्ट में जो है पंजाब में पहुँचता है। अगला देखते हैं, उड़ीसा के चिल्का झील से लेकर, उड़ीसा के चिल्का झील से लेकर तमिलनाडु के पुलिकट झील के बीच, उड़ीसा के चिल्का झील से तमिलनाडु के पुलिकट झील के बीच पूर्वी तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उड़ीसा के चिल्का झील, देखिए यहाँ पे, उड़ीसा के चिल्का झील से लेकर कन्याकुमारी के पुलिकट झील के बीच के जो क्षेत्र हैं उसको क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। कहाँ कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसका विस्तार है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, उत्तरी सरकार तट के दक्षिणी भाग को आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट के जो है दक्षिणी भाग को आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, गोलकुंडा तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा, तमिलनाडु के पुलिकट झील से लेकर, तमिलनाडु के पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक दक्षिण पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। फिर से देखिए, तमिलनाडु के पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक दक्षिण पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। इसी तट पर जो है लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। कब होती है, जाड़े के मौसम में सर्वाधिक वर्षा होती है। कब, लौटते हुए मानसून से, किस पे, कोरोमंडल तट पर। उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा जो है इस पर सबसे अधिक वर्षा होती है। कब, जाड़े के मौसम में। तो आज की क्लास में द्वीप समूह में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।